दो भाइयों की कहानी। एक समय की बात है। एक दूर देश में काई और लार्स नाम के दो भाई रहते थे। काई बड़ा भाई था और वह दयालु, मेहनती और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। लार्स छोटा भाई था और वह आलसी, स्वार्थी था और हमेशा काम से बाहर निकलने के तरीकों की तलाश में रहता था। एक दिन भाइयों के पिता का निधन हो गया और उनका छोटा सा खेत उन्हें विरासत में मिला। काई कड़ी मेहनत करने और खेत को बचाए रखने के लिए दृढ़ था, लेकिन लार्स को खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह दुनिया की यात्रा करना और अपना भाग्य तलाशना चाहता था। भाई, चलो खेत बेच दें और पैसे बांट लें, लार्स ने कहा। मैं अपने हिस्से का उपयोग दुनिया की यात्रा करने के लिए कर सकता हूँ और आप अपने हिस्से का उपयोग खेती करने के लिए कर सकते हैं। काई खेत बेचने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन वह जानता था कि लार्स खेती से कभी खुश नहीं होगा। वह अपने भाई के प्रस्ताव पर सहमत हो गया और उन्होंने खेत बेच दिया और पैसे बांट लिए। लार्स तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा की और कई आश्चर्यजनक चीजें देखीं। वह कई लोगों से मिले, लेकिन उन्होंने कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं बनाया। वह हमेशा अधिक पैसा कमाने के तरीकों की तलाश में व्यस्त रहता था। दूसरी ओर काई घर पर रहकर खेत में कड़ी मेहनत करती थी। उन्होंने फसलें बोईं, जानवर पाले और अपनी उपज बाजार में बेचीं। वह एक दयालु और ईमानदार व्यापारी था और उसने जल्दी ही अपने ग्राहकों का सम्मान अर्जित कर लिया। एक दिन एक खूबसूरत राजकुमारी काई के बाजार में आई। वह अपने पिता राजा के लिए एक उपहार की तलाश में थी। काई ने उसे अपने सभी बेहतरीन उत्पाद दिखाए, लेकिन वह तय नहीं कर पा रही थी कि क्या खरीदे। राजकुमारी ने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या चुनूं। सब कुछ बहुत सुंदर है। तुम मेरे फूलों का गुलदस्ता क्यों नहीं लेते? काई ने सुझाव दिया। वे मेरे लिए सबसे ताज़ा और सबसे सुंदर हैं। राजकुमारी मुस्कुराई और फूलों का गुलदस्ता स्वीकार कर लिया। उसने काई को धन्यवाद दिया और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर चली गई। काई राजकुमारी पर मोहित हो गया था। उसने पहले कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा था। उसने एक दिन उससे शादी करके राजा बनने का सपना देखा। इस बीच लार्स की यात्राएं उसे एक अंधेरे और खतरनाक जंगल में ले गईं। वह खोया हुआ और अकेला था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वह एक चट्टान पर बैठ गया और रोने लगा। अचानक लार्स के सामने एक चुड़ैल आ गई। तुम क्यों रो रहे हो जवान आदमी? डायन ने पूछा। मैं खो गया हूं, लार्स ने कहा। मुझे नहीं पता कि इस जंगल से कैसे निकला जाए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, डायन ने कहा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। यह क्या है? लार्स ने पूछा। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन के वृक्ष से एक सुनहरा सेब चुराओ, चुड़ैल ने कहा। सेब की रखवाली एक क्रूर अजगर द्वारा की जाती है, लेकिन यदि आप इसे मेरे लिए चुरा सकते हैं तो मैं आपको जो भी चाहो दे दूंगा। लार्स लालची था और वह चुड़ैल के अनुरोध पर सहमत हो गया। वह जीवन के पेड़ को खोजने के लिए जंगल में चला गया। कई घंटों की खोज के बाद लार्स ने आखिरकार जीवन का पेड़ पाया। ये एक शानदार पेड़ था जिसमें सुनहरा सेब अपनी शाखाओं से लटका हुआ था। ड्रैगन पेड़ के आधार पर सो रहा था। लार्स ने पेड़ तक पहुंचाया और सावधानी से एक शाखा से एक सुनहरा सेब को डुबो दिया। ड्रैगन जाग गया और गुस्से में दहाड़ गया। ये लार्स के बाद पीछा किया, लेकिन वह इसके लिए बहुत जल्दी था। लार्स वापस चुड़ैल में भाग गया और उसे गोल्डन सेब दिया। चुड़ैल प्रसन्न थी। आपने अच्छा किया है, उसने कहा। अब आप अपने इनाम के रूप में क्या चाहते हैं? मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, लार्स ने कहा। आपकी इच्छा मेरी आज्ञा है, चुड़ैल ने कहा। चुड़ैल ने अपनी छड़ी लहराई और लार्स अचानक एक अमीर व्यापारी में बदल गए। उसके पास अधिक सोना और गहने थे जितना वह कभी भी खर्च कर सकता था। लार्स बहुत खुश थे। उन्होंने चुड़ैल को धन्यवाद दिया और फिर अपनी यात्रा घर पर रवाना हो गए। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें